हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सहज जोशी और आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा एक ऐसा प्रॉब्लम जो फॉल्टी डाइट और लाइफस्टाइल होने के कारण अधिकांश आजकल बच्चों से लेकर बूढ़ों में तक का इसके केसेस बहुत अधिक देखने को मिल रहे हैं। आज आपसे बात करूंगा अगर आपको लीवर संबंधित कोई भी दिक्कत परेशानी है, स्पेशली अगर आपको फैटी लीवर का प्रॉब्लम है, आपने वेरियस इन्वेस्टिगेशंस कराए और आपको पता लगा कि आपके लीवर में फैटी लीवर ग्रेड 1, 2, 3 या उससे ऊपर का है, आपने रूटीन में अगर ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराए और आपने LFT कराया, लीवर फंक्शन टेस्ट की आपने जांच कराई, उसमें आपके SGOT, SGPT के लेवल्स अगर बढ़े हुए आते हैं तो आपको स्ट्रिक्टली किन किन चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए और किन किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए, मैं आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। अगर आपको फैटी लीवर से संबंधित कोई भी दिक्कत परेशानी है तो इन पर्टिकुलर लीवर से रिलेटेड डिसऑर्डर्स के लिए, स्पेशली फैटी लीवर के लिए, आपको अपनी डाइट में किन किन चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए, किन किन चीज़ों को आपको खाना चाहिए और किन किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप वीडियो में फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मैं ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। फैटी लीवर एक मोस्ट वाइड स्प्रेड होने वाला प्रॉब्लम है, इंडियन पॉपुलेशन में बहुत अधिक देखने को मिल गया है। स्पेशली छोटे बच्चों में भी इसके केसेस आजकल बहुत अधिक देखने को मिल गए हैं। जनरली छोटे बच्चे चाइल्डहुड ओबेसिटी के कारण उनको ये प्रॉब्लम, दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है और नौजवानों में 18 से लेकर 40-45 साल की उम्र में फॉल्टी डाइट और लाइफस्टाइल होने के कारण से, वेरियस MNCs में वर्क करने के कारण से, एक सही ढंग से डाइट और रिजाइम ना होने के कारण ये प्रॉब्लम सबसे अधिक देखने को मिलता है। जनरली आज मैं आपसे बात करूंगा कि अगर आपको फैटी लीवर का प्रॉब्लम है तो आपको स्पेसिफिक किन किन चीज़ों को आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। सबसे पहले नंबर पे मैं जो आपसे डिस्कस करूंगा वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स में बहुत हाई होते हैं, हाई नंबर ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स इसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो हमारी लीवर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। जनरली हमको ऐसा एम करना चाहिए कि हमको अपनी डाइट में कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को इंक्लूड करना चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को हमको इंक्लूड करना चाहिए। सिट्रस फ्रूट्स जो खट्टे फल होते हैं उनको हम अगर अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, अगर फैटी लीवर या लीवर रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर्स हो रहा होता है तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। दूसरा मैं आपसे बात करूंगा, अगर आपको फैटी लीवर का प्रॉब्लम है तो आपको होल ग्रेन, जैसे पूरा संपूर्ण जो आटा होता है, जैसे गेहूं का आटा जो होता है, वो आपको अपनी डाइट में इस्तेमाल करना चाहिए। आपको किसी भी तरीके से रिफाइंड फ्लोर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा आटा जो छन के आता हो, जैसे मैदे से बनी हुई चीज़ें आपको कम्प्लीटली, पर्टिकुलरली अगर फैटी लीवर या लीवर से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो रहे हैं तो आपको अवॉइड करनी चाहिए। जनरली जो होल ग्रेन होता है इसमें बहुत गुड सोर्स ऑफ फाइबर पाया जाता है, बहुत अच्छा सोर्स ऑफ फाइबर होता है। ये हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करने का काम करता है। जनरली अगर हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट होती है तो इससे क्या होता है कि जो हमारा लीवर फंक्शन होता है वो बहुत बेटर काम करने लग जाता है। तो जनरली मैं सभी लोगों से ये बोलूँगा कि अगर आपको फैटी लीवर का प्रॉब्लम है तो इंस्टीड ऑफ रिफाइंड फ्लोर्स, मैदे के आटे के बजाय अगर आप होल व्हीट इस्तेमाल करेंगे, गेहूं का आटा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। थर्ड नंबर पे आपसे डिस्कस करूंगा, अगर आपको फैटी लीवर का प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको लीन प्रोटीन्स बहुत अत्यधिक मात्रा में अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। अगर लीन प्रोटीन्स की मैं आपसे बात करूं तो लीन प्रोटीन आपको चिकन ब्रेस्ट, टोफू जो हमें सोयाबीन से मिलता है, और फिश को आपको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। लेकिन स्पेसिफिक चिकन, फिश और टोफू को डाइट में इंक्लूड करने के लिए आपको इसको डीप फ्राई करके नहीं खाना है किसी भी हालत में। जो हम एक्सेसिव कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, हमको डीप फ्राई करके, ज़्यादा मसालेदार इनको बना के नहीं खाना है। इंस्टीड हम इसको ग्रिल करके, बॉईल करके या इनको हल्का स्टीम में कुक करके आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जनरली ये जो चिकन, फिश और टोफू हैं ये बहुत बढ़िया गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स है और फैट की मात्रा इसमें बहुत कम पाई जाती है। अगर आपको लीवर संबंधित दिक्कत परेशानी है, स्पेशली अगर आपको फैटी लीवर का प्रॉब्लम है, तो मैं फोर्थ नंबर पे आपसे डिस्कस करूंगा कि आपको डाइट में अपनी नट्स और सीड्स को ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। नट्स और सीड्स में गुड सोर्सेज ऑफ हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं जो हमारी लीवर में जो इन्फ्लामेशन हो रही होती है उसको धीरे धीरे करके अगर आप नट्स और सीड्स को कंज्यूम करते हैं तो ये रिड्यूस करने का काम करते हैं। लेकिन स्पेसिफिक हमको नट्स और सीड्स इस्तेमाल करने से पहले ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि वो उसमें सॉल्ट ना ऐड हो, उसमें नमक की मात्रा ना हो, और ऐसे आप नट्स और सीड्स को इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो लीवर रिलेटेड ट्रबल्स हो रहे होते हैं उसमें ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं। फिफ्थ नंबर पे मैं आपसे डिस्कस करूंगा, अगर आपको फैटी लीवर का प्रॉब्लम है तो स्पेसिफिक आपको
कॉफ़ी का इस्तेमाल करना चाहिए। कॉफ़ी आपको ब्लैक कॉफ़ी इस्तेमाल करनी चाहिए, दूध वाली कॉफ़ी आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अगर आप ब्लैक कॉफ़ी इस्तेमाल करते हैं तो ब्लैक कॉफ़ी के वेरियस रिसर्च स्टडीज़ में ये हुआ है कि ब्लैक कॉफ़ी हमारे लीवर हेल्थ के लिए और एक प्रोटेक्टिव एक्शन लीवर का ब्लैक कॉफ़ी में देखने को मिलता है, जो हमको हेल्प करती है कि हमको फैटी लीवर का प्रॉब्लम ना हो। लास्ट पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, अगर आपको लीवर रिलेटेड डिसऑर्डर है, फैटी लीवर का प्रॉब्लम है, तो आपको अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी फैट्स आपको एवोकाडोस, ऑलिव ऑयल और फैटी फिश, स्पेशली ऐसी मछलियाँ स्पेसिफिक अगर मैं आपसे बात करूँ तो ट्राउट फिश और साल्मन फिश को अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, और फिशेस को आप अपने हफ्ते में अगर 2 बार अपनी डाइट में इसको इंक्लूड कर लेते हैं, इंस्टीड इसको डीप फ्राई करने के बजाय अगर आप इसको ग्रिल करके कम नमक मिर्च मसालों में अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये बहुत बढ़िया कारगर सिद्ध होती है अगर आपको लीवर रिलेटेड इशूज़ हो रखा हो। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जो हमारी लीवर हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा इसका रोल होता है। ये मैंने आपको बताया कि अगर आपको फैटी लीवर या लीवर रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो रहे हों तो आपको स्पेशली किन किन चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर आपको फैटी लीवर की दिक्कत परेशानी है तो मैं सभी लोगों को सजेस्ट ये भी करूँगा कि आपको किन किन चीज़ों को नहीं इस्तेमाल करना है। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा कि आपको किन किन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि स्पेसिफिक इन चीज़ों को, जिन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना है, अगर आप इसको ढंग से सुनेंगे या ढंग से मेरे वीडियो को देखेंगे तो आपको अगर लीवर रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी हो, कोई भी डिसऑर्डर अगर आपको हो रहा हो, स्पेसिफिक अगर आपको फैटी लीवर का प्रॉब्लम हो रहा हो, तो अगर आप इन सब चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको फैटी लीवर का प्रॉब्लम धीरे धीरे करके ठीक होने लग जाएगा। हमको अगर फैटी लीवर का डिसऑर्डर हो रखा है, फैटी लीवर से हम पीड़ित हैं, तो हमको जनरली सैचुरेटेड और ट्रांस फैट का इस्तेमाल करना बहुत कम कर देना चाहिए, या मिनिमम इनको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। सैचुरेटेड और ट्रांस फैट को अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो यूजुअली ये हमको एनिमल बेस्ड फूड जैसे मीट, बटर, चिकन, चीज़ या हाई अमाउंट ऑफ फैटी प्रोडक्ट्स जो एनिमल से हमको मिलते हैं, इन चीज़ों को हमको कंज्यूम करना इमीडिएटली स्टॉप कर देना चाहिए। किसी भी हालत में चिकनी चीज़ों को, अगर आपको फैटी लीवर का प्रॉब्लम है तो चिकनी चीज़ों को आप खाना बिल्कुल इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। डेयरी से रिलेटेड आइटम, फूड आइटम्स जो होते हैं जैसे पनीर हो गया, बटर हो गया, मिल्क हो गया, अगर आप दूध पीना भी चाहें तो आप इसके लिए डबल टोन्ड या टोन्ड मिल्क को इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि अगर लीवर रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो रहे होते हैं तो स्पेसिफिक आपको दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों को कंप्लीटली अवॉइड कर देना चाहिए। अगर आपको फैटी लीवर रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो रखे हैं, आपका लीवर स्लगिश काम कर रहा है, तो आपको जनरली मार्केट में मिलने वाले सभी प्रकार के पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड, जो कंपनियों में जो खाना बन के आते हैं मार्केट में, जो रेडिली अवेलेबल होते हैं, इनको किसी भी हालत में आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अगर आपको लीवर रिलेटेड इश्यूज़ हो रखा है। जनरली ये जो पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड आते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में शुगर, सोडियम और हाई अमाउंट ऑफ फैट देखने को मिलता है। पर्टिकुलरली अगर आपको लीवर रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं तो आपको किसी भी हालत में बाज़ार का खाना, स्पेशली पैकेज्ड फूड, आपको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। थर्ड नंबर पे मैं आपसे डिस्कस करूंगा, अगर आपको लीवर रिलेटेड इश्यूज़ है तो स्पेशली आपको शुगरी ड्रिंक्स, जो मार्केट में जो ड्रिंक्स अवेलेबल होती हैं, ऐसी ड्रिंक्स जैसे सोडा, फ्रूट जूस, एनर्जी ड्रिंक्स, आपको इनको इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए। जनरली इनमें क्या होता है कि इन ड्रिंक्स में बहुत हाई नंबर ऑफ शुगर, चीनी का बहुत अधिक कंटेंट देखने को मिलता है, जो जनरली क्या करता है कि हाई अमाउंट ऑफ शुगर होने की वजह से इसको इन पैक्ड जूसेस को लेने से आदमी क्या होता है कि मोटा होने लग जाता है। मोटे होने की वजह से क्या होता है कि उसको फैटी लीवर का प्रॉब्लम आने लग जाता है। तो जनरली अगर आपको लीवर रिलेटेड इश्यूज़ हो रखे हों तो आपको मैं सभी को ये सजेस्ट करूँगा, इंस्टीड पैकेज्ड ड्रिंक्स के बजाय, कोलास, पेप्सीज के बजाय, आप अगर फ्रेश जूस, अपने सामने निकाला हुआ जूस अगर आप इस्तेमाल करेंगे, फ्रेश जूस को आप लीजिए इंस्टीड ऑफ पैकेज्ड ड्रिंक्स। फिफ्थ नंबर पे मैं आपसे डिस्कस करूंगा, अगर आपको देखिए लीवर रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो रखे हैं, जनरली जो ये फैटी लीवर का प्रॉब्लम होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है अल्कोहलिक फैटी लीवर, जो लोग अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं उनको ये दिक्कत परेशानी होती है, और कुछ केसेस में NAFLD, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ भी देखने को मिलती है। ये ऐसी डिजीज़ होती है जो अल्कोहल नहीं पीते, लेकिन एक सीडेंट्री लाइफस्टाइल होने की वजह से उनको ये दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपसे अगर ये बोलूँगा कि अगर आप लोगों को लीवर रिलेटेड इशूज़ आ रहे हैं, स्लगिश आपका लीवर है, फैटी लीवर का आपको प्रॉब्लम है, तो आपको अपने अल्कोहल के इंटेक को रिड्यूस कर देना चाहिए या कंप्लीटली स्टॉप कर देना चाहिए। मैं सभी लोगों को सजेस्ट ये करता हूँ जो हैबिचुअली ड्रिंक करते हैं उनको लगभग आप थोड़ा सा गैप करके
अपनी इस गंदी आदत को गैप कर करके अगर आप इस्तेमाल करेंगे, या आप इसको कम्प्लीटली अगर ड्रिंकिंग की हैबिट को स्टॉप कर देंगे, कम्प्लीटली अगर शराब पीना बंद कर देंगे, तो आपके लीवर रिलेटेड इश्यूज़ के लिए बहुत अच्छा इसके परिणाम आपको आगे चल के देखने को मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, जो ये मैंने वीडियो बनाया आप लोगों को पसंद आया होगा कि फैटी लीवर में किन किन चीज़ों का आपको इस्तेमाल करना चाहिए और किन किन चीज़ों को आपको सीरियसली अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको लीवर से संबंधित कोई भी दिक्कत परेशानी है, तो मैं सभी लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ, लीवर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, आपको फैटी लीवर का प्रॉब्लम हो गया हो, फैटी लीवर ग्रेड 1, 2, 3 या 4 या सिरोसिस की कंडीशन हो गई हो, तो इन पर्टिकुलर केसेस में लीवर रिलेटेड इश्यूज़ के लिए आपको स्पेसिफिक थोड़ा सा रिसर्च कर लेना चाहिए और अपने एरिया में किसी अनुभवी कुशल होम्योपैथ डॉक्टर को सर्च करना चाहिए। ऐसे डॉक्टर को आपको सर्च करना है जो स्पेसिफिक लीवर रिलेटेड डिसऑर्डर्स को देखते हों। अगर आप ऐसे डॉक्टर से मिलकर, होम्योपैथ डॉक्टर से मिलकर परामर्श लेकर, अपने लिए पर्सनली उनको विजिट कर अगर आप परामर्श लेकर लीवर रिलेटेड इश्यूज़ के लिए आप उनसे विजिट करते हैं और उनसे उनकी गाइडेंस में ट्रीटमेंट लेते हैं, तो जो ये लीवर रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन से एब्सोल्युटली इनको ठीक किया जा सकता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मैं ऐसी हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं। मिलता हूं आपसे बहुत जल्द इसी चैनल पे एक और नए इंटरेस्टिंग अमेजिंग हेल्थ रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एवरीवन। जय हिंद।